क्या आपको या आपके परिवार में किसी को अचानक से लूज मोशन हो गया है? बार बार टॉयलेट जाना होता है यानी वॉशरूम जाना होता है, पेट दुख रहा है, पेट में अकड़न हो रही है, ऐसा लगता है कि किसी ने पेट निचोड़ लिया है और पूरा हमारा एनर्जी चला गया है। तो रुकिए, अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है, यानी दवाई की तरफ भागना नहीं है। अपने किचन में देखिए, क्योंकि नेचर ने बहुत सारे चीज़ें हमारे लिए बनाया है, तो वो चीज़ें हम अपने किचन में रखते हैं, लेकिन उनको हम मेडिसिन की तरह यूज़ नहीं करते। और ये बात जो है ना, मैं ऐसे आलतू फालतू में नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ये साइंस बेस्ड वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित घरेलू उपाय बताऊंगी, जिसको कि आपका लूज मोशन पूरी तरह फुल स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसे सीक्रेट है इस रेमेडीज़ में, और कुछ ऐसे रेमेडीज़ है जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, इसीलिए आपको वीडियो पूरी तरह देखना होगा। तो स्वागत है हाय शांति गुरु में, मैं हूँ शांति गुरु। आज हम बात करेंगे लूज मोशन के बारे में। हाँ, लूज मोशन बहुत सारा फैल रहा है। तो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ते बढ़ते पानी में पोल्यूशन हो गया है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो गया, फूड एलर्जी की वजह से हो गया। अब नए नए फूड्स तो आएंगे, अभी अनाज पकने का टाइम आ गया, कुछ फ्रूट्स आ जाएंगे। हम क्या कर देते हैं, असल में उनको ऐसे ही खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पेट का मैकेनिज्म है वो बिगड़ जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आयुर्वेदा में ऋतुचर्या बताया गया है। ऋतुचर्या मतलब क्या होता है, यहाँ मौसम के हिसाब से रहना, खाना पीना, ओढ़ना, उठना, डुलना, खेलना, कूदना, जिम करना, इतने सारे चीज़ आयुर्वेद में बताया गया है, लेकिन हम नहीं करते ना, है ना। तो वो तो बात हो गई। लेकिन क्या होता है, अभी गर्मी बढ़ रही है और बैक्टीरिया और टॉक्सिन बढ़ने की वजह से हमारा शरीर क्या करता है, उन बैक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए, लूज मोशन के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको बाहर निकालने के लिए फ्लश आउट करता है। लेकिन हम क्या कर रहे थे, जब भी फ्लश आउट होता है यानी लूज मोशन होता है, हम दवाई खा के या कुछ नुस्खा करके बंद कर देते। तो सबसे पहले तो ये बंद नहीं करना है। अगर आपको दिन में 2 से 4 बार लूज मोशन हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, अपने आप हीलिंग कर रहा है। लगी हमने क्या कर लेना है, दवाई नहीं खाना है, इसमें रुक जाना है। ओके, तो नंबर 1 रेमेडी है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब जब भी आपको लूज मोशन होता है, दस्त होता है, पानी तो पूरा शरीर से निकलते जाता है, निकलते जाता है, निकलते जाता है। और क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो शरीर में सोडियम होता है, पोटेशियम जैसे ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो निकल जाता है। उसी वजह से हमें डिहाइड्रेशन होता है। तो शरीर में पानी की कमी है, कैसा पता करें? इसके लिए एक सिंपल तरीका है। आपने हाथ के पीछे का चमड़ी, नहीं तो उंगली के पीछे का चमड़ी को थोड़ी देर एक चिमटी जैसा काट के थोड़ी देर तक रखना है। ओके, ऐसे रखोगे, अगर आपका स्किन तुरंत नीचे जाता है तो इसका मतलब आपको डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है। अगर धीरे धीरे करके जा रहा है या तो बहुत समय लग रहा है, इसका मतलब आपको डिहाइड्रेशन हुआ है। तो हाइड्रेटेड रहने के लिए क्या करना चाहिए, आप ORS ले सकते हो। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। ये आपके जहाँ भी मेडिकल है वहाँ इजीली मिल जाता है। और अगर आपको नहीं मिलता है और आपको घर को खर्चा नहीं करना है, मैं रेमेडी बता रही हूँ ना। अब बोलोगे कि वाह, रेमेडी बताने वाली थी, ये तो ORS बता रही है जो मेडिकल में मिलता है। लेकिन WHO द्वारा प्रमाणित ORS बनाने का तरीका मैं बता रही हूँ। आपको लेना है 1 लीटर उबला हुआ पानी, ठंडा होने देना है, 6 चम्मच चीनी डालना है, आधा चम्मच उसमें नमक डालना है, अच्छी तरह घोल लो, पूरे दिन धीरे 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 करके पीते रहो। ओके, ऐसा करने से आपको क्या होगा, हमारी बॉडी जो है ना, सोडियम ग्लूकोज कंट्रा सपोर्ट हो सिस्टम होता है, यानी जो हमारा जो पानी है ना, वो जल्दी से जल्दी सोख लेता है। जो हम डिहाइड्रेशन हुआ था उसमें हाइड्रेशन में बदल जाता है, यानी शरीर का जो पानी खत्म हो गया था उसको ठीक करने में, यानी एब्जॉर्ब करके ठीक कर देता है। तो इसी से आपका डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, सब्जी का सूप पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, नमक पानी भी पी सकते हो, मूंग का पानी भी पी सकते हो। लेकिन अभी मैंने बोली इसमें मतलब सूप पीना है, नारियल पानी पीना है, तो आप लोग क्या करोगे, मीठे फलों का जूस ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करोगे। इसका मतलब आप डायरेक्टली चीनी ले रहे हो। चीनी मतलब फ्रुक्टोज और सॉर्बिटॉल होता है, ये दोनों ही ज़्यादा हो गया ना शरीर में, दस्त को और बढ़ाता है, इसलिए ये नहीं लेना है। तो ये जो सेकेंड रेमेडी है ना, ये तो ORS से भी अच्छा है। हाँ,
आपको क्या करना है, 2 मुट्ठी चावल लेना है, उसका 8 गुना पानी, यानी 1 कप चावल लेते तो 8 गुना पानी डालना है। लेकिन उससे पहले चावल अच्छी तरह धो लेना है ना, नहीं तो बोलोगे हमने धोया ही नहीं, ऐसे ही डाल दिया, आपने बताया ही नहीं। ऐसा नहीं है, तो नॉर्मल चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो, है ना। आपको क्या करना है, 1 बॉल चावल धो लेना है, उसमें 8 गुना पानी डालना है, बहुत अच्छी तरह उबाल लेना है। उबालने के बाद चावल पकने देना है, लेकिन पानी रहेगा। उस पानी के साथ साथ आप चावल भी खा सकते हो और वो पानी भी पी सकते हो। इसको कांजी बोलते, कोई लोग माड़ बोलते, साउथ इंडिया में इसको गंजी बोलते हैं। ओके, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह लूज मोशन में काम करता है, लेकिन इसको कभी भी गरम गरम नहीं, ठंडा होने के बाद ही खाए। चावल के पानी में भरपूर मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च रहता है, जो कि आपको आंतों में एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है, जिसकी वजह से जो भी इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाता है। इतना ही नहीं, चावल का पानी ठंडा होता है, रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है, और ये स्टार्च ना आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया जो रहते हैं ना, उनका खाना बन जाता है। बदले में वो बैक्टीरिया एक एसिड रिलीज करते हैं, जिसको बटरेट बोला जाता है। यही फैटी एसिड आंतों को खुद को अपने आप हील करने में मदद करता है। जो आपके गुड बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, चावल का पानी में जो स्टार्च है उसको खाएंगे, उसको खाने के बाद एक एसिड छोड़ेंगे, जो एसिड आपके आंतों में ठीक कर सकता है। ओके, तो इसको बनाने का तरीका तो मैंने बता दिया है। इसको आप पूरे दिन में पी सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ब्रॉड डाइट, मतलब BRAT। ओके, यहाँ BRAT ब्रॉड डाइट के बारे में। B फॉर बनाना, R फॉर राइस, A फॉर एप्पल सॉस और T फॉर टोस्ट। ये चारों चीज़ आप रेगुलरली खाते हो, जब भी लूज मोशन होता है तो आपका लूज मोशन बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ केला क्या लेना है, कच्चा वाला केला लेना है, उसको उबाल लेना है, छिलके के साथ उबाल लो। पकने के बाद उसको मैश करके दही के साथ खा सकते हो, आप चावल के साथ खा सकते हो, है ना, और इवन की एप्पल सॉस के साथ खा सकते हो, और उसके साथ साथ आप टोस्ट भी ले सकते हो। अभी इधर ये एप्पल सॉस बनाने का तरीका मैंने नहीं बताया, लेकिन इधर बताती हूँ। आपको क्या करना है, एप्पल को लेना है, उबाल लेना है, उबालने के बाद छिलका निकाल के उसका जो मैश करके जो पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट को, ये चारों चीज़ आप एक साथ भी खाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। क्योंकि लूज मोशन होता है तो सोडियम और पोटाशियम अपने शरीर से निकल जाता है, लेकिन वही पोटाशियम हम जब केला खाएंगे तो उसका पूर्ति हो जाता है। और साथ के साथ इसके अलावा केले में पेक्टिन नामक एक घुलनशील फाइबर होता है, जो फाइबर की आपका मतलब जो खाली पेट है उसको भरा भरा हुआ रखेगा, और साथ में आपके जो एक्स्ट्रा पानी बन रहा है पेट में उसको सोख के मल को यानी उसको ठोस कर देगा, जिसकी वजह से आपका लूज मोशन कम हो जाएगा। कच्चा केला एक रेजिस्टेंट स्टार्च भी है। इसके मतलब क्या होता है, जो स्टार्च मैंने बोला था पहले ही, जो मतलब हम चावल के पानी के बाद हुई थी, वही सेम टू सेम बात यहाँ दोहराया जाता है। मतलब गुड बैक्टीरिया आपको बहुत अच्छी तरह पेट को हल्का फुल्का करने में या अच्छा करने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए ये BRAT डाइट आपको रेगुलरली लेना चाहिए जब भी आपको लूज मोशन होता है। तो रेमेडी नंबर 4 पे जाते हैं। 4 नंबर पे हमारा दही। हाँ, लोगों को लगता है इसमें लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज होता है तो मतलब पेट खराब हो सकता है वगैरह, ये सोचा होता है। लेकिन जब ये दही, दूध से दही बनने के टाइम पे इसमें प्रोबायोटिक्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे बैक्टीरिया हमारे अपने बॉडी में काम करने लगते हैं। जो भी मतलब हमने दवा खा के या कोई भी टॉक्सिन है उनको निकालने में ये प्रोबायोटिक अच्छी तरह काम करते हैं। खराब बैक्टीरिया का लड़के हमारा पाचन तंत्र को अच्छा कर देते हैं। इसीलिए आप सादा दही के साथ सादा चावल खाना है, ना तो यहाँ शक्कर डालना है ना तो यहाँ नमक डालना है। ओके, हो सके तो इसमें हल्का फुल्का जीरा भून के, थोड़ा बहुत जीरा पाउडर इसमें डाल के आप ये खा सकते हो। तो चौथा नंबर रेमेडी क्या था, ये रेमेडी के साथ साथ डाइट भी है, इसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो 5वां रेमेडी है हमारा अनार। अनार का छिलका और दाना, इसका पाउडर मिला तो भी ठीक है, नहीं तो घर पे भी आप इसका चाय बना के पी सकते हो। हाँ, छिलके के साथ अनार ले लिया, उसको मतलब छिलके को कद्दूकस करके थोड़ा बहुत उबाल के इसका पानी पीते हो, ये एक एस्ट्रीजेंट की तरह काम करता है। मतलब जो एक्सिस पानी हमारे पेट में बन रहा है उसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारा लूज मोशन ठीक हो जाता है। और साथ में ही अनार के छिलके में
टेनिन्स नामक एक तत्व होता है जो एस्ट्रीजेंट का काम करता है, जो मतलब हमारे आंतों को सिकुड़ के टाइट करने में मदद करता है। जो भी हम पानी पी रहे हैं, जो हमारे बॉडी का पानी है, वो एक्सिस पानी हमारे आंतों के थ्रू निकालने नहीं देता है, तो ये अंदर से हमारे पेट को टाइट रखता है, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं बना पाते। एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं होगा तो क्या होगा, लूज मोशन कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि बाजार में मिलने वाला पैकेट बंदे वाले मीठे अनार के जूस वगैरह नहीं पीना है। नॉर्मल अनार का जूस ले सकते हो, और हो सके तो इसका छिलके का चाय ठंडा करके आप पी सकते हो। तो 6 नंबर हमारा रेमेडी है जिंजर और कैनोमाइल टी। कैनोमाइल एक फ्लावर रहता है, या तो आप डायरेक्ट जिंजर का भी, अदरक का भी आप चाय बना सकते हो। अदरक का चाय बनाने का नॉर्मल चाय बनाने जैसा ही तरीका है। पानी उबाल लेना है, अदरक कद्दूकस करके या नहीं तो टेच के डालना है, उसमें थोड़ा बहुत जीरा भी डाल सकते हो। अगर आपको कैनोमाइल के फूल मिल जाते हैं, उसमें 2-4 फूल डाल के उसको भी आप छान के। कैमोमाइल में एक गुण होता है जो कि हमारे पेट के आंतों को रिलैक्स करता है। जब भी हम मतलब लूज मोशन हो जाता है, पेट बहुत थक जाता है मरोड़ विरोड़ होके, तो उसमें एकदम रिलैक्स कर। अगर आप हो सके तो जब भी लूज मोशन होता है, जिंजर और कैमोमाइल टी का 2 कप आप सुबह शाम पी सकते हो। ये भी बहुत अच्छी तरह काम करता है। इसके साथ साथ आप जीरा का पानी भी पी ही सकते हो। ओके, तो अभी बात आती है क्या खाए क्या ना खाए। सबसे पहले तो मसालेदार खाना नहीं खाना है, तला हुआ भुना हुआ चीज़ नहीं खाना है, चाय काफ़ी नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, बहुत सारा फाइबर वाले चीज़ नहीं खाना है, कच्ची सब्जी की सैलड ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, मतलब हो सके तो मत ही खाओ। और साथ में ओट्स नहीं खाना है, और साथ में ब्राउन राइस भी नहीं खाना है। ओके, इसमें क्या होता है, फाइबर तो इससे अच्छे के लिए लिया जाता है, लेकिन जब एक्टिव दस्त होता है उसमें हमें ये पचाने में बहुत सारा परेशानी आ सकती है। और बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, एप्पल सीडर विनेगर कुछ लोग पी लेते हैं, लेकिन जब भी आपको लूज मोशन होता है, एप्पल सीडर विनेगर नहीं पीना है, क्योंकि ये एसिडिक होता है और एसिडिटी हो सकता है। और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, अगर आपको लूज मोशन हुआ 2 दिन हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर मतलब आप जब लूज मोशन हो रहा है, उसमें खून दिख रहा है, थोड़ा बहुत चिकना चिकना मतलब कुछ जाली जैसा, झाग जैसा दिख रहा है, तो आपको जाना चाहिए। अगर आपका बुखार मतलब 102 फ़ारेनहाइट के ऊपर जाता है, तो भी आपको जाना चाहिए। और साथ में ही आपको बेहोशी हो गई, चक्कर आ रहा है, आप चल नहीं पा रहे हो, हाथ पैर काँप रहे, उस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का लूज मोशन के बारे में साइंस और आयुर्वेदिक से जुड़ा हुआ ये वीडियो कैसा लगा, हाइड्रेटिंग रहने का तरीका कैसा लगा, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर जिसको भी लूज मोशन होता है उनको ये वीडियो शेयर करना है ना, लाइक कमेंट कर लो। और कमेंट जो करना है ना, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट करना है, उसी बारे में हमारे वीडियोज़ आते हैं। ओके, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।